उम्मीद में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे कि प्रार्थना में होती है। शायद ये शब्द तुम समझ नहीं पा रहे हो। बच्चे, अगर तुमने कहीं से या किसी काम में उम्मीद लगा ली है ना, और उम्मीद लगा कर रखी है, तो सफल अवश्य होगे। हाँ, ये उम्मीद ही तुम्हें सफल अवश्य बनाएगी। तुम अपनी इस उम्मीद की किरण को ऐसे ही बनाए रखना। जब तक तुम्हारे अंदर का विश्वास और उम्मीद कायम है ना, तुम कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं है। भले ही लोगों की बातें उस कार्य को असंभव कर रही है, लेकिन तुमने जो उम्मीद मुझसे लगाई है और खुद भी उम्मीद लगाकर बैठे हो, वो प्रार्थना से भी ज़्यादा है। तो कभी भी इस उम्मीद और विश्वास को टूटने नहीं देना, और ना ही मैं टूटने दूंगा। तुम बस अपने विश्वास को ऐसे ही कायम रखना। तुम अवश्य सफल हो जाओगे ना। कि तुम रोज़ रोज़ सबसे पूछते हो ना कि मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। और तुम तो मुझसे भी एक ही बात का एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे संकेत भी नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ। बच्चे, तुम्हारे सब काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। ये तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति है, जिससे अभी तक इतने संकट और परेशानियों को तुमने मुस्कुराते हुए पार कर लिया, और आगे भी तुम सफल हो जाओगे। कुछ दिनों से तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि जिसने जैसा बोला है ना, उसको वैसा ही जवाब दे दूँ? यही सब विचार मन में आ रहे हैं ना। जानता हूँ, लोगों की बातों से तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम परेशान हो जाते हो। बच्चे, मन को शांत करो, अपने गुस्से को तुम काबू करो। ये सोचो कि तुम साई के बच्चे हो, और तुम्हें उन लोगों जैसा नहीं बनना है, ना ही ऐसा बनना है कि लोगों की नज़रें और तुम स्वयं अपना नज़र ना मिला पाओ। तुम्हारे विचार और शांत स्वभाव तुम्हारी पहचान है, और तुम उन सब की बातों में आके उनके जैसा मत बनो। तुम वो नहीं हो, तुम सबसे अलग हो सके तो तुम उनसे दूरी बनाओ। और मैं जानता भी हूँ कि तुम उनसे दूरी बनाने के लिए पूरी कोशिश भी करते हो, दूर भी रहते हो, लेकिन वे स्वयं तुम्हारे करीब आ जाते हैं। तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना है ना, अच्छाई के साथ बुराई हमेशा चलती है, तभी तो उसका अस्तित्व रहता है। अच्छाई का अस्तित्व बुराई तभी तो समझी जाती है, और बुराई का अस्तित्व अच्छाई से। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है, ताकि तुम्हारे जीवन में ये सब बातें सच हो। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ तुम उन पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें दुख तकलीफ मिलती है। लेकिन जब तुम मेरी इन बातों को सच मानकर सुनोगे तो सब कुछ सही होगा। बच्चे, तुम्हारे द्वार पर अब चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि खींची चली आएगी। अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है, जिससे अब तुम हमेशा आगे बढ़ते ही चले जाओगे। तुम्हारे दुखों का अंत अब बहुत जल्द होने वाला है, और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आने वाली है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बच्चे, तुम मेरे इन संदेशों पे ध्यान दो, थोड़ा सा भी संशय मत लाना इस पर। तुम अपना विश्वास जगाओ। और बच्चे, जो अपने मन को मुझ में लगा देता है और हमेशा अपने मुख से निरंतर नाम जाप करता रहता है, उसको जो सुख मिलता है वो सारे सुखों से बहुत ऊपर है। वो सुख तुम्हें इस संसार में कभी नहीं मिल सकता, जो सुख तुम्हें नाम जाप में मिलता है। इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। व्यर्थ की चिंताओं में डर डर के ये जिंदगी मत जियो। भविष्य की चिंता मत करो, उसके लिए तो मैं हूँ ना, तुम्हारा साई है। तुम चिंता मत करो। जिस समय भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों का अंत कर दूंगा। बच्चे, तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो ना। मुझे भी तकलीफ होती है जब तुम चिंता मग्न रहते हो। मुझे भी रोना आता है जब तुम रोते हो। तुम मेरी भक्ति करते हो, मुझे प्रेम करते हो, मुझ पे भरोसा करते हो। फिर कभी कभी क्यों तुम इतने उदास हो जाते हो? क्यों तुम्हारी हिम्मत डगमगाने लग जाती है? तुम जान लो आज कि मैं द्वारिका माई में बैठ के तुम्हारे लिए ही योजना बना रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मुझे याद है जैसे अचानक तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ गिरा था ना, और फिर तुम मुझ पे भरोसा रख के, कभी कभी लड़ के, कभी कभी रो के मुझसे बातें की, मुझ पे यकीन रखा और वक्त के साथ जीना सीखा। बच्चे, ठीक उसी तरह तुम्हारे ज़िंदगी में भी अचानक चमत्कार होंगे, या फिर स्वप्न के माध्यम से। लेकिन तुम कभी कभी मुझे या मेरे संदेश को नहीं समझ पाते हो। इसका कारण मात्र यही हो सकता है
कि तुम अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हो या तुम्हारा मन स्थिर ना हो, वो इधर उधर भटकता हो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद, मेरी आवाज़ नज़र ही नहीं आती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अपनी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ मेरे ऊपर, मेरी लीलाओं के ऊपर विश्वास करो, मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो।